हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर चैप्टर बच्चों 15 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्लास 9 के लिए। तो बच्चों आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 15.2 में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो आज बच्चों क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन लॉर्ड्स के ऊपर। तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे 15.2, आज स्टार्ट करेंगे हम 9 से। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन ऑलरेडी कॉपी करे हुए हैं। The radius and the height of a right circular cone are in the ratio 5:12. If its volume is 314 cubic meter, find the slant height and the radius. तो यहाँ पे एक सर्कुलर कोन है जिसका रेडियस और हाइट का रेशियो 5:12 का है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो ऑलरेडी गिवन है 314 क्यूबिक मीटर है। तो हमें इसकी स्लांट हाइट निकालनी है और रेडियस निकालना है। तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं कि लेट रेडियस एंड हाइट be 3x meters and 5x मीटर, 5:12 का रेशियो तो 5 होगा, 5x मीटर एंड 12x मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला v = 1/3 πr²h। फॉर्मूले अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, इनटू रेडियस कितना है हमारा 5x। तो 5x का स्क्वायर है तो 2 बार 5x रख देंगे, h एक बार है तो कितना हमने माना है 12x। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये x³ एक तरफ रखते हैं यहाँ पे और इन सब वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ ले आए, 314 के साथ 3 को यहाँ ले आते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ ले आते हैं 3.14 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 12। तो 5 को 25 लिख लेते हैं और 12 लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे, डेसिमल हटा देंगे, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। 314 से 314 कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 5 = 25, 5 6 = 30 और 0 आ गया। फिर 5 के टेबल में 60 आता है 12 जा। अब इस 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा x³ किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। तो x³ का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 का भी क्यूब रूट क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर आ गई। तो मैं इसकी अगर रेडियस निकालना हो तो देयरफॉर रेडियस कितना हो गया, रेडियस हमने कितना रखा था 5x रखा था, 5x = 5 की जगह पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 5 मीटर तो रेडियस हो गया। तो रेडियस हमारे पास है और हाइट और निकाल लेते हैं क्योंकि हमको स्लांट हाइट निकालनी है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा r² + h², जो कि पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये हमारा अगर कोन है, कोन की ये हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये रेडियस है, तो हमारा ये l है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी जिससे हम ये हाइपोटेन्यूज निकाल सके। ठीक है, तो इससे ये फॉर्मूला काम करेगा हमारा। फिलहाल के लिए हाइट देखते हैं, हाइट कितना था 12x रखा था, तो 12x कितना हो गया 12 इंटू 1 12 मीटर्स का हो गया। अब ये तो हमारे यहाँ पे रेडियस तो हमारा निकाल ही लिया, यहाँ पे आंसर हो गया हमारा। सेकेंड, टू फाइंड स्लांट हाइट दैट इज L। तो L = r² + h²। L = r कितना है हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो हो गया 25 + 12 12 = 144। तो L हो गया हमारा 165 169। ठीक है, तो रूट करेंगे 169 का तो हमें कितना मिल जाएगा 13। ठीक है, तो 13 मीटर इसकी स्लांट हाइट आ गई, एक ही आंसर हो गया हमारा। तो हमारे 2 आंसर निकल आए, एक हमने रेडियस निकाल लिया और दूसरा हम लोगों ने स्लांट हाइट निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 10th पे। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन। तो इसमें बच्चों इसी तरह से ये भी स्लांट हाइट और रेडियस निकालना है। तो इसका रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है 5:12, तो वही लिख लेते हैं। लेट रेडियस
and height be 5x and 12x meters respectively. ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. V की जगह पे हम 2512 रख देंगे. 1/3 आ गया. पाई की वैल्यू उसने कहा है कि 3.14 ही लेनी है. रेडियस कितना हो गया? 5x इंटू 5x इंटू 12x. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2512 के साथ 3 को ले आते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे रख देंगे. तो यहाँ पे x का क्यूब छोड़ देंगे. x इंटू x इंटू एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3.14 इंटू 25 इंटू 12. ठीक है, डेसिमल हटा के यहाँ पे 2 0 बढ़ा सकते हैं. फिर हम 5 को डबल कर सकते हैं. 5 5 25, 5 6 30. ये 5 12 हो गया. 12 से 12 कैंसिल हो गया. अब कितना बचा हमारे पास? 2512/314. तो बच्चों इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो पूरा ये 8 से कट जाएगा. ठीक, तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई. अगर हमको x निकालना है तो हम इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम 8 का भी क्यूब रूट करना पड़ेगा. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2. तो 3 जो 2 है उसका 2 आ जाएगा. तो 2 वैल्यू हो गई x की. तो देयरफॉर रेडियस कितना हो गया? जो कि 5x था हो गया 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर हो गया. और हाइट भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको स्लांट हाइट निकालने के लिए हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. 12x था, 12 इंटू 2 करा तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर. एक आंसर ये आ ही गया. अब हमें टू फाइंड स्लांट हाइट. स्लांट हाइट फाइंड करने के लिए L का फॉर्मूला लगेगा. L इज इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो L इज इक्वल टू आर कितना है हमारे पास? 10 का स्क्वायर प्लस एच 24 का स्क्वायर. तो L हो गया हमारे पास 100. 24 का स्क्वायर हो गया 576. L इज इक्वल टू 100 प्लस 576 हो गया 676. देयरफॉर L का रूट कितना हो गया? 676 का रूट होता है 26. ठीक है, 26 676 होता है. तो ये स्लांट हाइट हमारी एक ये निकल आई 26 सेंटीमीटर. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 2 कोन्स. अब बच्चों यहाँ पे 2 कोन्स हैं इज़ 4:5. तो जैसे हमारे पास ये 2 कोन है, एक हीरा कोन, एक ये कोन है. इनका जो वॉल्यूम्स का रेशियो जो है वो है 4:5 है. एंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द बेसिस इज 2:3. और इनका जो ये रेडियस है नीचे का, इसका रेशियो कितना है? 2:3. यानी ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर है. फाइंड द रेशियो ऑफ द वर्टिकल हाइट्स. तो हमें इसकी वर्टिकल हाइट ये वाली h निकालनी है दोनों की. ठीक है, दिस h का रेशियो हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं. मान लीजिए यहाँ पे 2 तरह के कोन्स हैं जिनका वॉल्यूम V1 और V2 मान लेते हैं. तो लेट फर्स्ट कोन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 मान लेते हैं एंड सेकंड कोन्स का वॉल्यूम हम V2 मान लेते हैं. तो गिवन क्या है कि V1:V2 जो है वो 4:5 के रेशियो में है. ठीक है, ये गिवन है. और रेडियस जो है दोनों का एंड दूसरी चीज़ का दी हुई है R1:R2. पहले वाले का रेडियस R1 हो जाएगा, दूसरे का R2 हो जाएगा. तो इसका रेशियो है 2:3. ठीक है, तो मान लेते हैं इसके अंदर की लेट R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं हम 2x यूनिट्स और x2 को R2 को मान लेते हैं हम लोग 3x यूनिट्स. ठीक है, अब इसके रेशियो तब देखते हैं कैसे होंगे. देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर V1/V2. V का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा. तो पहले वाले का रेडियस कितना है हमारा? R1 का 2x है तो 2x का स्क्वायर हो गया इंटू h हो गया H1 H2. नीचे वाला की 1/3 पाई तो सेम रहेगा.
लेकिन यहाँ पे इसका रेडियस बदल गया, रेडियस कितना है यहाँ पे 3 है, तो ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये h2 ही रहेगा। ठीक है, v1 और v2 का रेशियो कितना है 4/5, तो अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 4/5 रेशियो है v1:v2 का। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 3 पाई से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे कितना आ गया ये 4x² 9x², इसके साथ है h1, इसके साथ है h2। तो उसने कहा है कि इनके रेशियो निकालिए इनके वर्टिकल हाइट्स के, तो वर्टिकल हाइट्स तो ये है ही हमारे पास। अब देखिए बच्चों ये x² से x² भी कैंसिल हो जाएगा। अब अकेला हमको h1:h2 का रेशियो रखना है, तो हमें 9 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 × 9 अपॉन ये 5 है, ये 4 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा 9/5 हो गया h1/h2। तो देयरफॉर हाइट 1:हाइट 2 का रेशियो कितना हो गया 9:5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आई थिंक बच्चा आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज हाफ्ड कीपिंग द हाइट सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो बच्चों यहाँ पे 2 कोन है, एक ओरिजिनल कोन है और एक न्यू कोन हो जाएगा। कैसे होगा, वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज हाफ, तो ओरिजिनल वाले कोन का अगर हम बेस का रेडियस जो है उसको आधा कर दें और हाइट दोनों की सेम रहे, तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो जो रिड्यूस्ड कोन जो होगा उसका वॉल्यूम और शुरू वाले का ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का हमको रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल कोन के अंदर, ठीक है, ओरिजिनल कोन के अंदर लेट इसके अंदर रेडियस इसका r मान लेते हैं, r सेंटीमीटर या r यूनिट्स मान लेते हैं, और यहाँ पे इसकी हाइट हम लोग h ही मान लेते हैं। मतलब कि सीधी सी बात है कि वॉल्यूम जो है निकल के कितना आएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है, रिड्यूस कोन के अंदर क्या हुआ, तो रिड्यूस कैसे हुआ, जब उसका रेडियस हाफ हो गया, तो इसमें क्या हुआ कि रेडियस बिकम्स हाफ ऑफ, जैसे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो ये हाफ ऑफ r हो गया, हाफ ऑफ r सेंटीमीटर हो गया। और हाइट क्या है, वही है जो पहले वाले की थी, हाइट रिमेन्स दी सेम, इसको ऐसे लिख लिया। तो इसका वॉल्यूम देखिए बच्चों को आ रहा है 1/3 पाई, r की जगह पे क्या लिखेंगे, अब रेडियस का हाफ r हो गया, तो ये हाफ r का होल स्क्वायर हो गया इनटू h एज इट इज़ रख देंगे, क्योंकि h के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वॉल्यूम कितना हो गया 1/3, और ये हो गया हमारा 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया 1/4 πr²h। ठीक है, तो यानी कि इसको ये देखा जाए तो कितना हो गया 1/12 ही हो गया, या इसको चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। अब क्योंकि हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। तो रिड्यूस कोन हमारा कौन सा यहाँ पे V2 वाला है, ठीक है, रिड्यूस कोन हमारा यहाँ पर, इसको हम इसको ही चाहे 1 ही मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए रिड्यूस वाले को, ठीक है, इसका V2 मान लीजिए। तो लिख लेते हैं, जैसे वो कह रहा है किसका है, वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड कोन पहले आएगा, इसका रेशियो करना है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोन। तो बच्चों रिड्यूस कोन यहाँ पे क्या है, रिड्यूस कोन हो गया हमारा यहाँ पर 1/3 इंटू 1/4 πr²h, और ओरिजिनल कोन का क्या था हमारा 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ठीक है बच्चों, अब इसमें 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, πr² से πr² कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 है, तो 1 का 1 ऊपर आ जाएगा, 4 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर रेशियो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 1:4 का रेशियो हो गया यहाँ पर। तो बच्चों इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 12 के बाद 13 से स्टार्ट करेंगे, 16 तक हम ख़त्म कर लेंगे। तब तक आप इसको लाइक करिए, कोई सजेशन हो तो दीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिए अपने क्लासमेट के साथ,
और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इससे आपको कंटिन्यूसली वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू बच्चों।